पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखी थी शिवकाशी में पटाखे बनने की प्रोसेस, लाइफ बॉय साबुन बनने की प्रोसेस, यहाँ तक कि हमने माचिस बनते हुए भी देख लिया था। ऐसे ही आज हम बनता देखेंगे हम सबकी फेवरेट मैगी और यिप्पी नूडल्स। तो अगर आपको भी ऐसी ही झन्नाट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना अच्छा लगता हो तो मशीन इंडिया चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। लगभग 7 एकड़ में फैली ये है नूडल्स फैक्ट्री। तो चलिए थोड़ा अंदर से हो आते हैं। रुकिए, अंदर जाने से पहले आपको हाथ सैनिटाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो अब हम पहुंच गए हैं अंदर। चलिए देखते हैं अब मेन प्रोसेस। सबसे पहले एक खास किस्म के गेहूं को स्टोर किया जाता है जो अमूमन एमपी के विदिशा से आते हैं। यही जो मसाले तैयार हुए हैं, सबसे पहले तो उनकी लैब में अच्छे से टेस्टिंग की जाती है। जो गेहूं स्टोर कर रखा है उसका यहाँ मैदा बनाने के बाद उसे मिनरल वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। मिक्स हो जाने के बाद ये मशीन कुछ ऐसे मैदे की पतली लेयर्स बनाती है जिसे कन्वेयर से आगे ऐसे बढ़ाया जाता है। आपको शायद ना पता हो लेकिन पैक करने से पहले इन नूडल्स को एक बार फैक्ट्री में ही 80% तक पका लिया जाता है। जी हाँ, 80% तो ये फैक्ट्री में ही पक जाती है, बाकी का 20% तो हम घर में 2 मिनट में पका लेते हैं। तो पका लेने के बाद कुछ ऐसे ये लचीले नूडल्स बाहर निकलते हैं। अब ये कटर मशीन ऐसे लेयर्स में आ रही नूडल्स को बराबर बराबर भागों में काट लेती है। अभी ये गीली है तो आगे ये हीटर मशीन इन्हें 15 मिनट तक एक प्रॉपर हीट देकर सुखाती है। अभी पैकिंग यूनिट में भेजने से पहले ये भी इंश्योर करना काफी जरूरी होता है कि कहीं इनमें कंकड़ पत्थर या तो कोई मेटल तो नहीं आ गया। तो मेटल डिटेक्टर मशीन ये भी चेक कर लेती है। आपने देखा होगा यिप्पी के मसालों में वेजिटेबल्स के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। एक्चुअली सब्जियों को अच्छी तरह से सूखा और डिहाइड्रेट करके मसालों को तैयार किया जाता है। बात करें मैगी की तो ऐसे मसाला पाउच के साथ इसे पैक कर दिया जाता है। अब एक मजे की बात भी सुन लो। यहाँ एक डिपार्टमेंट में लोगों को सिर्फ इसलिए जॉब पर रखा जाता है ताकि वो हर बैच में से एक एक पैकेट निकाल के खाए और क्वालिटी की जांच करते रहे। है ना मस्त जॉब। रोड मेकिंग मशीन। आपको पता है रोड पर ऐसी पट्टियां बनी होती है। अब इनका क्या मतलब होता है ये अलग टॉपिक है, लेकिन इन्हें रोड पर बेचारे वर्कर्स कई कई किलोमीटर तक इस मशीन को धकेलते हुए पेंट करने का काम करते हैं। वही इसकी एडवांस मशीन देखे तो ये लंबी दूरी के रोड्स लंबे हाईवे पर खटाखट बिना पसीना बहाए ऐसे स्प्रे टेक्निक से प्रिंट कर देते हैं। आप देख सकते हो इस ट्रक में लगी स्प्रे मार्किंग मशीन में पहले तो थर्मोप्लास्ट पेंट और पॉली यूरिया का केमिकल डाल के इसे खौलाते हैं, गर्म करते हैं। अब कुछ ऐसे इस मशीन के नीचे लगा स्प्रेयर सैकड़ों किलोमीटर लंबे रोड को बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के स्प्रे करके आगे बढ़ता है। और ये पेंट इतना स्टिकी होता है कि कई कई साल तक इसका बाल भी बाका नहीं हो पाता। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन।
अभी तक आपने सिर्फ जमीन पर ही कंस्ट्रक्शन के काम होते हुए देखे होंगे, लेकिन पानी के अंदर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन का काम शायद ही आपने कभी देखा होगा। यहाँ इसी काम की तैयारी हो रही है। तो जहाँ भी पानी के अंदर कुछ बनाना हो तो सबसे पहले वहाँ थोड़ी सफाई की जाती है और पहुँचाया जाता है वो पाइप जिसे कंक्रीट का मसाला नीचे लाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पुराने खराब हो चुके पिलर को रिपेयर करना है और साथ ही इसके हाइट साइड बनाना है एक चबूतरा। तो ऐसे इस पुराने स्ट्रक्चर के आसपास लोहे की रॉड्स कसी जाती है। अब ऊपर से आ रहे पाइप से नीचे लाया जाता है एक विशेष वाटरप्रूफ कंक्रीट मिक्सचर, जिसे कुछ खास केमिकल से तैयार किया जाता है। आप देख सकते हो ये वाटरप्रूफ कंक्रीट मिक्सचर पानी के साथ घुलता नहीं है, बल्कि सतह के साथ जमते चलता है। मजबूती की बात करें तो ये कंक्रीट उतना ही मजबूत होता है जितना पानी के बाहर वाला होता है। अब ये कंक्रीट भर जाने के बाद कारीगर इसे समतल कर देते हैं। लीजिए, अंडर वाटर पिलर बनकर तैयार है। डिच क्लीनिंग मशीन। गर्मी का टाइम निकलते निकलते छोटी बड़ी नहरें कभी कभी सूख जाती है या पानी कम हो जाता है। ऐसे में इसमें बह के आया कचरा और इसी में लगने वाली झाड़ियों की वजह से नहर जाम हो जाती है। इस प्रॉब्लम का सलूशन है ये डिच क्लीनिंग मशीन, जो बड़े ही अनोखे तरीके से जाम या बंद पड़ी कैनाल्स को ऐसे इजीली फ्री कर देती है। इसमें लगा ग्राइंडर नहर में जमा मिट्टी, गंदगी और झाड़ियों को पहले तो ग्राइंड कर देता है और फिर इसमें लगी पावरफुल मोटर इस गारे को बहुत ही प्रेशर के साथ खेतों की ओर फेंकते जाती है। साथ ही साथ ये मशीन केनाल के साइड उगी अनवांटेड खरपतवार को भी हटा के साइडवेज क्लीन करने का भी काम करती है। नहर तो टकाटक फ्री हो जाती है, साथ ही जो वेस्ट खेतों में जा रहा है वो आगे फसलों के लिए खाद का काम भी करेगा। तो हर बार की तरह बारी आती है आपके ये कमेंट्स को लेने की। पहला कमेंट है शाबाद मलिक भाई का। बोले, भाई आपकी आवाज स्केच मूवी के हीरो से सेम मैच करती है, एक डायलॉग मारो ना ब्रो। तो शाबाद, देख भाई, अभी स्केच मूवी का तो कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा, उससे अच्छा मेरे एक दिल की बात सुनाता हूँ। फिर से धागा पिरो लूंगा, अब भी उम्मीद बाकी है। अकेले आया था अकेले जाऊंगा, कल मैं हारा था अब जीत के बताऊंगा। मुझे नहीं पता मेरे लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। जोगेंद्र भाई ने लिखा, भाई आवाज का जादू तो वीडियो का माहौल रंगीन कर देता है, एक बार चेहरा दिखा देते तो ख्वाहिश पूरी हो जाती। तो भाई ऐसा है, थोड़ा तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने के बाद ही वीडियो में आएगा। बाकी थैंक्स यार, आप लोगों को मेरी आवाज ठीक ठाक लग रही है। हिमांशु सिंह भाई बोले, जब भी आपकी वीडियो देखता हूँ तो और कुछ देखने का मन ही नहीं करता, लगता है और देखते ही जाओ देखते ही जाओ। तो सिंह साहब कहीं वीडियो देखते टाइम माल तो नहीं फूकते? बाय द वे थैंक्स हिमांशु। आशा महेश्वर जी बोली, आपकी आवाज सुने तो लगता है कि आप जान पहचान वालों से बात कर रहे हो, अच्छा लगता है। आशा जी, वैसे देखा जाए तो आप सभी मेरी एक फैमिली ही तो हो, आपके इस सपोर्ट से ही तो मैं यहाँ टिका हूँ। अब लेते हैं नेक्स्ट कमेंट प्रदीप यादव का। वो बोले, आप नोटिस करना मेरा कमेंट आपके हर वीडियो में आता है या नहीं। तो यादव जी, मैं सबके कमेंट नोटिस करता हूँ, बट मुझे आप सबकी एक लिस्ट बनानी होती है, उसी के हिसाब से आप सबके नाम धीरे धीरे करके वीडियोस में आते हैं। वैसे अच्छा लगा आपका ये सपोर्ट देख के।
तो अब बाकी के कमेंट लेंगे कल। तो चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।